किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की फसल हम सभी लगाते हैं और अधिकतर क्षेत्रों में गेहूं की फसल लगाई जाती है। लेकिन गेहूं की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए क्या ज़रूरी है? दोस्तों, खाद और उर्वरक का यदि आपने फंडा समझ लिया गेहूं की फसल में, तो ये मेरी गारंटी है आपको एक अच्छा उत्पादन लेने से कोई नहीं रोक सकता। मेन जो चीज़ है खाद और उर्वरक, इसके साथ ही सिंचाई। अब सिंचाई का मैंने आपको बताया बेस्ट तरीका क्या होता है, कैसे हम मालूम कर सकते हैं कि हमको कब सिंचाई करनी है, उसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाई थी। लेकिन खाद और उर्वरक, अब जो स्टेज है, मतलब गेहूं में CRI स्टेज निकल चुकी है, यानी क्राउन रूट इनिटेशन स्टेज निकल चुकी है। अब जो सेकंड स्टेज आने वाली है, मतलब 40 से 42 दिन, इस समय कल्ले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। 40 से 42 दिन बाद हमारी गेहूं की फसल में कल्ले आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो CRI स्टेज में तो हम खाद डाल चुके हैं, CRI स्टेज में हमने खाद डाल दिया, बेसल डोज भी डाल दिया। अब आता है सेकंड सिंचाई में हम कौन सा खाद डालें। पहले तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, सेकंड सिंचाई हमको करना कब है। यदि हमने पहली सिंचाई में सारे खाद डाल दिए हैं, तो अब सेकंड सिंचाई यानी दूसरे पानी लगाने से पहले हमको कौन कौन से खाद डालने हैं, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही निवेदन है, यदि जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन यानी साइड में आपको घंटा दिख रहा होगा, उसको भी दबा लीजिए, ताकि कृषि से जुड़ी सारी जानकारी आपको समय समय पे मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, मतलब पहली सिंचाई और बेसल डोज। बेसल डोज में हमने खाद डाल दिया, पहली सिंचाई में हमने खाद डाल दिया। अब जो सेकंड सिंचाई यानी दूसरा पानी, दूसरे पानी से पहले हमको क्या क्या डालना है। तो पहली बात, यदि आपने जिंक नहीं डाला, जिंक का बहुत बड़ा महत्व होता है दोस्तों गेहूं की फसल में। जिंक और कैल्शियम, इन दोनों का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप देखते होंगे कल्ले कैसे बढ़ाएं, कल्ले बढ़ाने के लिए क्या करें। तो कल्ले बढ़ाने में जिंक का बहुत बड़ा रोल है। सारे ग्रोथ प्रोमोटर, जितने भी ग्रोथ प्रोमोटर आ रहे हैं, उनमें आप देखोगे NPK ही आ रहा है, बस लिक्विड फॉर्म में आ रहा है, हम छिड़काव करते हैं। अगर हम ग्रोथ प्रोमोटर से बेटर अगर घर पे बना ले तो कितनी अच्छी बात होगी। दोस्तों, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस, यानी ध्यान रखना है फास्फोरस के साथ कभी आप जिंक प्लस नहीं कर सकते, यानी फास्फोरस और जिंक का एक साथ छिड़काव आप नहीं कर सकते। अब जहाँ पे ग्रोथ रुकी हुई है गेहूं की, मतलब पीले हो रहे हैं, गेहूं की ग्रोथ नहीं बढ़ रही है, तो मैं आपको बता दूं वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है। यदि ग्रोथ नहीं हो रही है और यदि पीले हो रहे हैं, तो एक ये हो सकता है कि आपने जल्दी जल्दी पानी लगाया हो, और एक ये हो सकता है, तो दोस्तों टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। यानी आपने अभी देखा होगा 4-5 रोज़ से थोड़ी गर्मी हो रही है, फिर सर्दी हो रही है, फिर गर्मी हो रही है, फिर सर्दी हो रही है। इसमें क्या होता है, हमारी जो गेहूं की ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो नहीं हो पाती टेम्परेचर। क्योंकि दोस्तों इस समय गेहूं को फुल सर्दी चाहिए। सर्दी यदि है तो हमारी गेहूं की फसल बहुत बढ़िया होगी, ग्रोथ भी अच्छी होगी, सब काम होंगे। और यदि दोस्तों सर्दी कम हुई, यानी गर्मी बीच बीच में आने लगी, जैसे अभी कुछ दिनों में गर्मी आ गई और फिर सर्दी स्टार्ट हो गई, फिर गर्मी आ गई, ऐसा हुआ है, तो उसमें ग्रोथ रुक जाती है। एक कारण ये भी हो सकता है, और एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने जल्दी जल्दी पानी निकाला हो, और पीला होने का एक ये भी कारण हो सकता है कि आपने ज़्यादा नाइट्रोजन दिया हो। तो ये 2-3 कारण हो सकते हैं। अब यदि ग्रोथ रुकी है और पीले नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको नाइट्रोजन यानी यूरिया देना है। अब सुनिए दोस्तों, सेकंड सिंचाई, अब हमको कौन से खाद उर्वरक डालने हैं। तो सुनिए दोस्तों, एक घोल बनाना है आपको 100 लीटर का। 100 लीटर का घोल कैसे बनाना है, उसमें लेना है आपको 2 kg यूरिया, ठीक है, 2 kg यूरिया हो गया। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट कौन सा लेना है, या तो 33% वाला आप ले लीजिए, या फिर 21%, यानी 21% वाला आप ले रहे हैं तो उसकी 1.5 kg मात्रा रखिए, और 33% वाला ले रहे हैं तो उसकी आपको 1 kg मात्रा रखनी है। ये ले लिया, दोनों हो गए हमारे, यूरिया हो गया और जिंक सल्फेट हो गया। अब इसके साथ ही आपको लेना है भुजा हुआ चूना। चूना कौन सा लेना है दोस्तों, कली वाला चूना, जिसको हम गलाकर एक रात के लिए हम गलाकर छोड़ देते हैं, दूसरे दिन हम उसकी पुताई करते हैं, वो वाला चूना लेना है। अब चूना हमको पूरा नहीं लेना है, चूने का पानी लेना है। अब वो कितना लेना है, लगभग दोस्तों आपको 500 ग्राम चूना लेना है। ये होगा हमारा घोल। 100 लीटर में इतनी क्वांटिटी आपको रखनी है, मतलब जो मैंने बताया 2 kg आपको यूरिया रखना है और जिंक सल्फेट रखना है। जिंक सल्फेट यदि 33% वाला ले रहे हो तो 1 kg जिंक सल्फेट लेना है,
और 21% वाला आप ले रहे हो तो 1.5 kg आपको जिंक सल्फेट लेना है। दोस्तों ध्यान रहे, जिंक के साथ कभी भी भूलकर फास्फोरस ना मिलाएं या फास्फोरस प्लस ना करें। यदि आप ऐसा करते हो तो ना तो जिंक सल्फेट आपका काम करेगा और ना ही आपका फास्फोरस काम करेगा। ये छिड़काव करना है, स्प्रे आपको करना है और 100 लीटर पानी का जो मैंने बताया उसमें घोल बनाना है। यदि आप एक साथ घोल नहीं बनाना चाहते तो अलग अलग घोल बनाकर आप 100 लीटर पानी में मिक्स भी कर सकते हो और ये आपका 1 एकड़ के लिए घोल बन जाता है। 1 एकड़ में आप ये स्प्रे करवा दीजिए। इससे क्या होगा, हम कल्ले भी बढ़ा सकते हैं, गेहूं की ग्रोथ भी बढ़ा सकते हैं। ये उन किसान भाइयों के लिए बता रहा हूँ दोस्तों जिन्होंने बेसल डोज में NPK दिया है, पहले पानी में भी नाइट्रोजन दिया है और दूसरे पानी में अब आपको ये स्प्रे करना है। स्प्रे दोस्तों आप 2 बार कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार आप इसका स्प्रे कर सकते हो। आपकी जो गेहूं की फसल है उसमें फुटाव भी होगा, ग्रोथ भी अच्छी होगी, मतलब सब कुछ अच्छा होगा। एक काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो क्योंकि जिंक सल्फेट और कैल्शियम। आप एक और चीज़ कर सकते हो दोस्तों, इसमें कैल्शियम भी प्लस कर सकते हो या फिर कैल्शियम का आप अलग से छिड़काव करवा सकते हो। कैल्शियम और जिंक ये दोनों चीज़ गेहूं की फसल में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हालांकि दोस्तों गेहूं में सभी पोषक तत्वों की ज़रूरत लगती है, लेकिन उसमें जिंक, कैल्शियम तो इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। मतलब हालांकि जितने भी पोषक तत्व, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, सबकी ज़रूरत लगती है, लेकिन जिंक और कैल्शियम ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी गेहूं की फसल में। इससे क्या होगा, आपकी गेहूं की क्वालिटी भी बनेगी और गेहूं का उत्पादन भी अच्छा होगा, गेहूं की फसल में कल्ले भी अच्छे निकलेंगे, सब कुछ सही होगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यदि आपने दोस्तों खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव नहीं किया है या फिर करने वाले, तो उसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है, खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव आपको 30 से 40 दिन के अंदर ही करना है। अब काफ़ी किसान भाई 30 दिन से पहले खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे गेहूं पे थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। 40 दिन के बाद यदि आप खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो 40 दिन बाद आप देखोगे दोस्तों जो हमारी गेहूं है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी, और जो गेहूं बढ़ चुकी होगी तो उसकी वजह से जो खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव हम कर रहे हैं वो दवाई खरपतवार तक नहीं पहुंच पाएगी, मतलब वो गेहूं की पत्तियों पे झिलके रह जाएगी। इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, जो खरपतवार है उस पर कुछ भी असर नहीं होगा और जैसे है वैसे के ही बने रहेंगे, तो आपका व्यर्थ पैसा जाएगा। तो इससे बेटर है दोस्तों 30 से 40 दिन के अंदर ही करें। और जब भी आप स्प्रे करो खरपतवार नाशक दवाइयों का, तो उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि खेत में हमारी थोड़ी बहुत नमी होना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट है जिनको आपको फॉलो करना है और ये ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और अगर दोस्तों जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। और यदि दोस्तों आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।